तो देखिए अमूमन ऐसा होता है कि घर का मुर्गी दाल बराबर। बहू अच्छा भी काम करती है तो बेटे को मतलब जो माँ होती है बेटे को ही क्रेडिट देती है, और जो बेटी की माँ होती है वो दामाद कितना भी अच्छा रहे बेटी को ही क्रेडिट देती है। हाँ देती है। हाँ, लेकिन मतलब यहाँ ननद की मैं बात करूं, बहुत ननद को आप देखिएगा कि अपनी भाभी की तारीफ करते थकती नहीं है, तो ये समझने की जरूरत है। और मैं यही बात कहती हूँ कि देखिए आप कितना भी मॉडर्न हो जाए, जो ये सोच है ना जया बादरी की, ये मॉडर्न नहीं है, वो टिपिकल सास वाली है। वो अपनी बेटी को सोने का हार पहनाएगी लेकिन बहू को पीतल का ही हार देगी। एक उम्र के बाद एक लिबास आपको बहुत सूट करता है। आपने सोनिया गांधी को देखा होगा, आपने हमारी राबड़ी देवी जी भी हैं जो मुख्यमंत्री रही हैं, तो उनका लिबास देखिए वो भी एक उम्र में हैं लेकिन उनके लिबास का तरीका बहुत अच्छा है। तो उसी तरीके से अब आप कह रही हैं कि जो मतलब उम्र में उनको सजने संवरने नहीं भाई, सास अगर बहू का रोल अदा करे तो कैसा लगेगा। लेकिन हमने ऐश्वर्या राय के बच्ची को देखा है, वो संस्कार उसकी माँ ने दिया। सास के संस्कार देती तो कहता ये होता, लेकिन वो संस्कार उसकी माँ ने दिया है। तो आप समझिए कि माँ कितना टॉर्चर सह रही हो। जब से नंदा फैमिली एंट्री कर जाती है, जब से ननद घुस जाती है, इतना बढ़िया भाभी को जिसको गले में लगाना चाहिए, जिसके साथ चलना चाहिए, जिसके साथ चलने से हमें पहचान मिले, उस भाभी के साथ वो खड़ी नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत सारे विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे, वहां वो उससे छटकती हुई नजर आती है। और अच्छी बहू बनना है तो आप ऐश्वर्या राय की तरह बनिए, और अच्छी सास बनना है तो नीता अंबानी की तरह बनिए। Exactly. और नीता अंबानी को मैं इसलिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक एग्जाम्पल समाज में सेट किया। बस मैं जया बच्चन से इतना ही कहना चाहूंगी कि कुछ ठीक है, बेटी बेटा में लोगों को फर्क नहीं करना चाहिए। अगर वो फर्क करती हैं तो वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। और मैं कौन होती हूँ, मैं तो बस एक समाज का वो वर्ग हूँ जो हम नहीं देखना चाहेंगे कि इस उम्र में एक तलाक फिर से देखने को मिले, और एक बेटी को तरसता हुआ देखे, ये देखे कि 6 दिन अपने उस पिता, तो ये समझने की जरूरत है। और मैं यही बात कहती हूँ कि देखिए आप कितना भी मॉडर्न हो जाए, जो ये सोच है ना जया बादरी की, ये मॉडर्न नहीं है, वो टिपिकल सास वाली है। वो अपनी बेटी को सोने का हार पहनाएगी लेकिन बहू को पीतल का ही हार देगी। देखिए इसमें मैं एक चीज, जब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी तो आपने देखा होगा संभल नहीं रहा था साड़ी। जिस उम्र में लोग हल्के लिबास पहनते हैं ताकि वो गिर ना जाए, उनकी कमर की हड्डी टूट ना जाए, उस उम्र में उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स का पूरा एकदम भंडार दुकान खोल करके वो चली आती हैं। साड़ी का पल्लू तक नहीं संभलता है, और अगर वो बाय द वे हील वूल पहनती तो पता नहीं पैर वैर में मोच आ जाती। या जिस उम्र में भगवान का नाम लेना चाहिए उस उम्र में भरपूर मेकअप के साथ आती हैं, और बड़ा सा लगता है कि युद्ध करने के लिए, मैं बता दूं, नहीं पैसा है, लेकिन एक उम्र के बाद एक लिबास आपको बहुत सूट करता है। आपने सोनिया गांधी को देखा होगा, आपने हमारी राबड़ी देवी जी भी हैं जो मुख्यमंत्री रही हैं, तो उनका लिबास देखिए वो भी एक उम्र में हैं लेकिन उनके लिबास का तरीका बहुत अच्छा है। तो उसी तरीके से आप कह रही हैं कि जो मतलब उम्र में उनको सजने संवरने नहीं भाई, सास अगर बहू का रोल अदा करे तो कैसा लगेगा। सास होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने, लग रहा है कि भाई कि हम युद्ध के मैदान पे जा रहे, इतना भारी साड़ी और साड़ी का पल्लू नहीं संभल रहा है, और ये जो जेवर उन्होंने पहना था वो लग रहा है कि युद्ध में अपने आप को बचाने के लिए वो जो लिबास नहीं पहना जाता है वो पहन रखा है गले में। और उनकी बेटी को देखिए, उनको तो वो फूले नहीं समा रही है कि एक माँ हो एक बेटी मैं हूँ, और उन्होंने भी इतना एकदम बड़ा सा एकदम चीक टाइप से बना रखा था। मतलब अजीब थॉट। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि सबसे खूबसूरत, विश्व की सबसे खूबसूरत बहू उनको मिली है, उनको तो तरहत्ती पे बैठाना चाहिए यहाँ पर
कि भाई हम बहुत लकी हैं कि ऐश्वर्या जैसी बहू हमको मिली है। अच्छा देखिए, राइट, मैं इस पे एक चीज आपको रोकना चाहता हूं। लेकिन जलन भी हो सकता है। नहीं एक चीज मैं बबीता जी एक चीज मेरा देखिए, हो सकता है ये तमाम चीजें रूमर हो मीडिया में, अगर ये सही भी है, मतलब 1 मिनट के लिए मैं मान लिया, भगवान ना करे ये सही है, किसी का हंसता हुआ परिवार है, क्यों टूटे, हो सके कि ऐश्वर्या ही अडॉप्ट नहीं कर पा रही है। नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं मेरा मतलब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतना बड़ा डिसीजन होता है तो ताली तो सिर्फ एक हाथ से नहीं बजी होगी ना, दोनों हाथ से बजी। एक बात बताइए, हाँ, 15 साल किसी रिश्ते को दे देना, अगर वो बहुत घमंडी होती ऐश्वर्या राय, या बहुत रूडी होती, या तो अपने बच्चों को वो संस्कार, आप देखिएगा जो आराध्या बच्चन है उसका संस्कार देखिए आप, वो एक लगता है, मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के बच्चे को देखे हैं, सेलिब्रिटी के बच्चे देखे, बहुत घमंडी देखा है, लेकिन हमने ऐश्वर्या राय के बच्ची को देखा है, वो संस्कार उसकी माँ ने दिया। सास के संस्कार देती तो कहता ये होता, लेकिन वो संस्कार उसकी माँ ने दिया है, तो आप समझिए कि माँ कितना टॉर्चर सह रही होगी। और जिस घर में इतने दिनों से तो बात नहीं आई, लेकिन जिस घर में शादीशुदा, नहीं ये बात हम तो बार बार देखिए, वही तो हम कह रहे हैं कि जब से नंदा फैमिली एंट्री कर जाती है, जब से ननद घुस जाती है, इतना बढ़िया भाभी को जिसको गले में लगाना चाहिए, जिसके साथ चलना चाहिए, जिसके साथ चलने से हमें पहचान मिले, उस भाभी के साथ वो खड़ी नहीं होती। आपने देखा होगा, बहुत सारे विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे, वहां वो उससे छटकती हुई नजर आती है। तो और एक करण का एक शो में वो बोल रही थी, अगर आप पूछा जाए कि सबसे खूबसूरत कौन, तो भारत के लोग क्या कहेंगे, ये बताइए। ऐश्वर्या राय कहेंगे, विश्व सुंदरी। आज भी उनकी तुलना जो है, आज वो 50 साल की हो रही है, उसकी खूबसूरती में कहीं कमी नहीं है। अगर आप सबसे ज्यादा खूबसूरत किसे कहेंगे, सबसे ज्यादा टैलेंट अगर किसी में फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने नाम अपना कहीं ना कहीं स्थापित किया, वो ऐश्वर्या राय। लेकिन जब करण उनसे पूछते तो कहती है अभिषेक बच्चन। भाई आप सच क्यों नहीं कहती, आप ये बात क्यों नहीं कहती? एक ननद का जलन, क्योंकि देखिए ऐश्वर्या राय के सामने वो फीकी पड़ती है, हो सकता है खूबसूरती को लेकर जलती होंगी, हमको ऐसा लगता है। देखिए जलन भी हो सकती है, ये भाई के लिए प्यार भी, और देखिए अमूमन ये ऐसा होता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। देखिए कि हम बहुत, मेरी भाभी बहुत सुंदर है और हम तो इसके पैर के धुआं भी नहीं है, ठीक है, तो हमें हो सकता है ऐसा। ये भी हो सकता है कि एक बहन का प्यार जो भाई के प्रति हो, एक होता है कि नहीं ये सच्चाई भी तो हो सकता है। हम तो ये भी अब नहीं हम आपको जनरल घर की बात करें हम लोग, तो देखिए अमूमन ऐसा होता है कि घर का मुर्गी दाल बराबर, बहू अच्छा भी काम करती है तो बेटे को, मतलब जो माँ होती है बेटे को ही क्रेडिट देती है, और जो बेटी की माँ होती है वो दामाद कितना भी अच्छा रहे बेटी को ही क्रेडिट देती है। लेकिन यहाँ ननद की मैं बात करूं, बहुत ननद को आप देखिएगा कि अपनी भाभी की तारीफ करते थकती नहीं है, ये चाहती ही नहीं है कि दोनों पति पत्नी खुशी रहे से अपनी जिंदगी में। चूंकि देखिए 15 साल का रिश्ता है इनका, अगर टूटता है तो एक तमाचा है समाज के लिए। एक बच्ची जो अब बड़ी हो रही है कुछ दिन में, सोचिए उस पे क्या बीत रही होगी। वो माँ के साथ रहना कंफर्टेबल महसूस करती है, पिता के साथ कम। और आपने देखा होगा कि बहुत समय तक जैसे होता है ना कि एक बच्चा है घर में, एक बेटी है, एक पोती है मेरी, तो ये जो सास है ना, कभी कभी लगता है सास नहीं है, ऐसा सास नहीं होना चाहिए। भाई आप देखिए कि कभी भूल से भी स्टेटस नहीं लगाती है, कभी भूल से भी एक अपने पोती के लिए एक अच्छा शब्द यूज नहीं करती है। एक होता है ना अपने, मेरा एक बहुत मानते हैं, कहाँ देखा है? अमिताभ तो अपनी पोती के बहुत मानते हैं। हमने तो आज तक एक बर्थडे में आज तक हमने नहीं देखा विश करते हुए। नहीं आप दिखा दीजिए हमें। अगर किया ऑफिशियल कई बार, लेकिन इधर 3 साल से उन्होंने नहीं किया है, आप समझने की जरूरत है। 3 साल से अगर किया होगा तो दिखा दीजिएगा, मैं तो यही चाहूंगी, और अच्छा है। लेकिन देखिए आप क्यों नहीं मानते कि हर पार्टी फंक्शन में आप अलग दिखेंगे तो लोग
बात करेंगे। हाँ, ये बात आप कह रही हैं कि ये बात है कि अगर आप अलग दिखेंगे, आप अलग दिखेंगे आपको तो बात पता है है कि अरे मीडिया भाई में- आप नीता अंबानी बनिए ना। हाँ। देखिए आप कुछ सीखिए नीता अंबानी से, किस तरीके से बहू को बेटी बना के रखी हुई है, किस तरीके से उसके बच्चे को गोद में लेके घूमती है, उनसे सीखना चाहिए जया बच्चन को। हाँ, ये बात आपने उनसे सही की। सीखना चाहिए। हाँ। बस मैं जया बच्चन से इतना ही कहना चाहूंगी कि कुछ ठीक है, बेटी बेटा में लोगों को फर्क नहीं करना चाहिए। अगर वो फर्क करती हैं तो वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। और मैं कौन होती हूँ, मैं तो बस एक समाज का वो वर्ग हूँ जो हम नहीं देखना चाहेंगे कि इस उम्र में एक तलाक फिर से देखने नहीं, को मिले इसलिए भी और एक देखिए, बेटी को तरसता हुआ देखे। ये देखे कि 6 दिन अपने उस पिता के साथ, 6 दिन अपनी माँ के साथ, तो ऐसे में बच्चों का प्यार भी बढ़ जाता है। बिल्कुल, और देखिए- अगर बहू बनना है हाँ। और अच्छी बहू बनना है तो आप ऐश्वर्या राय की तरह बनिए, और अच्छी सास बनना है तो नीता अंबानी की तरह बनिए। Exactly, और मैं नीता अंबानी हाँ। को मैं इसलिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक एग्जाम्पल समाज में सेट किया कि मैं, क्योंकि उनको भी वही प्यार मिला अपनी सास से, तो जाहिर सी बात है उन्होंने उसी प्यार को बरकरार रखा। और समाज को नीता अंबानी जैसी सास की जरूरत है जो अपने बेटी हो या बेटा, सबको एक साथ, सबको एक समान और एक हाँ, प्यार। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसी सास अगर हमारे समाज में हो तो वो बहू जल के कभी नहीं मरेगी, और ना ही कभी कोई डिवोर्स देखने को हमें और आपको मिलेगा। देखिए, इस टॉपिक पे हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि देखिए मीडिया की सुर्खी है, आप भी हमेशा हर सोशल मीडिया पे ये देखते होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये तलाक की खबरें सही हैं, लेकिन चर्चाएं हैं, और चर्चाएं किस कारण से है, क्योंकि चर्चा में कम से कम एक चुप्पी तोड़नी चाहिए। बिल्कुल। और जब आप पिक्चर करते हैं, जब हम आपकी मूवी देखते हैं और पैसे खर्च करते हैं, और आपकी छोटी छोटी चीजों की जैसे खांसी सर्दी हो गया वो भी न्यूज बन जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी बात अगर टेलीविजन से लेकर नेशनल चैनल चला रहा है तो आपको यहाँ आके चुप्पी तोड़कर बात करनी होगी और ये कहना होगा कि जिस तरीके से उन्होंने एक टूटा हुआ दिल पे अभिषेक बच्चन ने लाइक किया, तो उससे कहीं ना कहीं सभी की निगाहें बिल्कुल, बिल्कुल। उस दिल वाले स्टेटस पे थी और उसके कमेंट्स पे थी। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि आपको अब आपको चुप्पी तोड़नी होगी, आपको बताना होगा कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन क्या अलग हो रहे हैं या कोई मनमुटाव है। अगर मनमुटाव है तो घर बुलाइए, अपनी बहू को प्यार कीजिए और अपनी पोती को वो प्यार दीजिए जिसके लिए वो तरस रही है। नहीं, बिल्कुल, और इसलिए हम चर्चा कर और रहे थे ननद कि- को मैं कहूंगी कि भाई अपनी इतनी खूबसूरत भाभी को अपने से दूर जाने मत दीजिए, उसको गले लगाइए, और अगर थोड़ी सी रूठी हुई है तो भाई हाँ, कोई मनाना भी आप ही का बिल्कुल। धर्म देखिए, है। परिवार में होता है कि अगर 4 बर्तन रहते हैं तो टकराएंगे ही आपस में, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो बच्चन फैमिली हो। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम वही कह रहे थे, चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि देखिए इससे समाज में एक गलत मैसेज जाएगा। महानायक अमिताभ बच्चन के फैमिली में अगर उनके बेटे बहू के बीच में डिवोर्स जैसी बातें होती हैं तो इससे एक कहीं ना कहीं पूरे समाज में एक गलत मैसेज जाएगा, और इस मैसेज को रोकने की जरूरत है। और अगर ये अफवाह भी है तो इस अफवाह को फौरन रोकने की जरूरत है, और इसकी जवाबदेही सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन और जया भादुरी पे ही है, जो अभी खामोश बैठे हुए हैं। उस खामोशी को तोड़ने की जरूरत है। और अगर आपको बबीता मिश्रा जी की बातें पसंद आई हो, अगर आप उनकी बातों से सहमत हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।